नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। अब चुनावों में धांधली कोई नई बात तो है नहीं। आज राहुल गांधी ने एक ऐसा बम जैसा विस्फोट करने का दावा किया है जिससे साफ जाहिर होता है कि केचुआ के साथ मिलकर महामानव ने, या जिसे पुराने समयों में भाजपा माना जाता था, उस पार्टी ने चुनावों में जमकर धांधली की और सारे चुनाव, जिसमें जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक शामिल हैं, अपने नाम कर लिए। So, to put it into perspective, after all this, the end result was Congress lost the Haryana election by 22,000 votes. अब आपको यह समझाने के लिए कि यह सिर्फ कोरी हवाई बात नहीं है, राहुल गांधी ने केचुआ द्वारा जारी वोटर लिस्ट को ही अपने सबूतों का आधार बनाया और सबके सामने वो सबूत खोल कर रख दिए। ऐसे में क्या ही कहने लोकतंत्र के, भारतीय प्रजातंत्र के, या इस खुलासे के बाद तो कहा जाए भारत के चुनाव आयोग तंत्र के, क्योंकि अब सरकार चुनने का काम चुनाव आयोग अपने हाथ में ले लिए तो फिर उस व्यवस्था को ईमानदारी से तो चुनाव आयोग तंत्र ही कहा जाएगा ना। जनतंत्र या प्रजातंत्र तो ये नहीं है। अब इसे संक्षिप्त में केचुआ तंत्र भी कहा जा सकता है और शायद यही बात है जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कही है। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। पर आज मैं आपको एक पुरानी जानकारी दे रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने अकाट्य सबूतों से जिस तरह की धांधली का आरोप लगाया है महामानव पर, केचुआ पर, उसका सूत्र जिन्होंने धांधली की है उन्होंने एक मशहूर व्यंग्य उपन्यास राग दरबारी से लिया है। यह सूत्र जो है राग दरबारी से लिया गया है। अच्छा, आपको यकीन नहीं आता? वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास में जिस चुनाव की बात है उसी संदर्भ में चुनाव जीतने के कुछ तरीके बताए गए हैं। तो चुनाव जीतने के राग दरबारी में जो 3 ट्रिक बताई गई हैं वो हैं 1 रामनगर वाली ट्रिक, 2 नेवादा वाली ट्रिक और 3 महिपालपुर वाली ट्रिक। समझिए इसको, बहुत मजेदार ट्रिक्स हैं। तो रामनगर वाली ट्रिक में क्या होता है कि जब किसी चुनाव में 2 मुख्य उम्मीदवार एक ही जाति के हों तो ऐसे में जब जनता जाति के आधार पर वोट देने को तैयार न हो, या मान लीजिए उसमें उम्मीदवारों को लगे कि जाति के फायदे से ज्यादा तो जाति का नुकसान हो सकता है, तो पहले जनता को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि प्रजातंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और मान लीजिए आपका आपका वोट गलत आदमी को नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसका असर उल्टा भी हो सकता है। अमूमन जनता जो होती है वो समझदार होती है और वो जानती है कि जब दोनों ही आदमी गलत हैं तो आप वोट किसी को भी दो, भाई जीतेगा तो गलत आदमी। तब जनता को यह समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि देखिए, तुम्हारा प्रतिद्वंदी अगर जीता तो वो जनता का नुकसान करेगा, लेकिन ये समझाने में मामला ये होता है कि दोनों उम्मीदवार यही समझा रहे होते हैं जनता को और जनता जानती है कि नुकसान तो दोनों ही करने वाले हैं। तब इसके अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता कि पुलिस में कंप्लेंट करवा के अपनी तरफ के और दूसरी तरफ के 25-30 आदमियों को जेल भिजवा दिया जाए। अब जब दोनों तरफ के 25-30 आदमी जेल में हैं तो जेल जाने के बाद जिस उम्मीदवार के पास खुले में रहने के लिए आदमी होंगे, जेल जाने से जो बच गए हैं, वो अपनी मनमानी करके चुनाव जीत लेगा। बहुत आसान तरीका है।
लेकिन यह तरीका सिर्फ तभी कारगर हो सकता है, काम में लाया जा सकता है, जब उम्मीदवार, समर्थकों और मतदाताओं की संख्या कम हो, माने चुनाव में कम लोग शामिल। आज के दौर में जहां उम्मीदवार भी सैकड़ों हों, समर्थक हजारों में हों और वोटर यानी मतदाता तो मान लो लाखों में हों, इस ट्रिक को चलाने और इस्तेमाल करने में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। तो राग दरबारी के अनुसार चुनाव जीतने की दूसरी ट्रिक है नेवादा वाली ट्रिक। अब ये जो नेवादा वाली ट्रिक है, इसे भाजपा बहुत शानदार तरीके से बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी है भैया। इस ट्रिक में होता यूं है कि चुनाव के दिनों में किसी मंदिर, धर्म या बाबा का सहारा लिया जाता है। सीधे तौर पर धार्मिक बाबा लोग चुनाव प्रचार में नहीं उतरते, लेकिन अपने अपने डेरों से, अपने अपने ठिकानों से, अपनी अपनी गुफाओं से अपने अंधभक्तों को यह संदेश देते रहते हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट करना चाहिए। तो ऐसे में बलात्कार और हत्या के अपराध की सजा भुगत रहे एक खास बाबा को चुनावों के दौरान, चुनावों के आसपास बेल, फरलो और ऐसे ही अन्य कानूनों के नाम पर जेल से बाहर निकाला जाता है। उसे ससम्मान तब तक बाहर रखा जाता है जब तक उसके अंधभक्तों के वोट अपने नाम न हो जाएं। ऐसे में वो बाबा जी 15 रुपए का पेट्रोल देने की बात कर सकते हैं या हनुमान जी से सीधे बात कर सकते हैं, लेकिन इन सब में एक बात जो बदलती नहीं है, एक समान रहती है, हमेशा वही रहती है, वो ये है कि चुनाव के बाद वो बाबा जी गायब हो जाते हैं, जनता के सामने ही नहीं आते हैं। इसी तरीके को चुनाव जीतने की नेवादा वाली ट्रिक कहा जाता है और देश में इस ट्रिक का बहुतेरा इस्तेमाल किया जा चुका है, अब भी हो ही रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो बहुत हद तक राग दरबारी के चुनाव जीतने की महिपाल पुल वाली ट्रिक यानी तीसरी ट्रिक जैसा है। इसे चुनाव जीतने का एक वैज्ञानिक तरीका बताया गया है, जिसकी खोज न्यूटन की खोज की तरह संयोगवश हुई थी। न्यूटन के सिर पे सेब गिरा इत्तेफाक से और उसको पता चल गया ग्रेविटी का। इस ट्रिक का इस्तेमाल, इस ट्रिक का जो जो इजाद है वो भी संयोग से ही हुआ और उसका अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ये चाल जो है पूरी चुनाव प्रक्रिया में धांधली करने की एक व्यापक रणनीति है। इसमें गांव में रहने वाले लोगों के नामों को मतदाता सूची से हटाकर एक झूठी मतदाता सूची बनाना शामिल है और फिर अपने हिसाब से वोट डालना शामिल है। राग दरबारी की महिपालपुर ट्रिक में वैद्य जी ने चुनाव कमिश्नर को अपने साथ मिला लिया था और उसकी चुनाव के समय की घड़ी को 1 घंटा आगे और चुनाव खत्म होने के समय को 1 घंटा और आगे कर दिया था। इससे यह हुआ कि दूसरी पार्टी के वोटरों को वोट डालने से ही रोक दिया गया था, यानी जाली वोट डालकर धोखाधड़ी से वैद्य जी ने चुनाव जीत लिया। अब राहुल गांधी की बातों को माने तो यही तरीका हमारे वाले वैद्य जी यानी महामानव ने अपनाया है, लेकिन जरा बड़े पैमाने पर। यानी पहले केचुआ को अपने साथ मिलाया गया, वैद्य जी ने इसके लिए चुनाव अधिकारी को काफी कुछ दिया था। यहां हमें यह नहीं पता कि क्या लेन देन हुआ, क्या कुछ लिया दिया गया है भी या नहीं। दूसरे, पूरी मतदाता सूची का नक्शा ही बदल दिया गया है और फिर महिपालपुर वाली ट्रिक के अनुसार ही केचुआ ने घड़ी में टाइम ही बदल दिया, यानी उसूलों को ही बदल दिया गया। एक तो डिजिटल वोटर लिस्ट देने से ही मना कर दिया गया ताकि कोई भी धोखाधड़ी अगर है तो वो पकड़ी ना जा सके और अगर पकड़ी जाए भी तो समय के बाद पकड़ी जाए। और दूसरे, चुनाव के वक्त के वीडियो रिलीज करने से ही मना कर दिया, कहने लगे कि मां बेटियों की इज्जत का सवाल है। बल्कि उस कानून में ही फेरबदल कर दिया कि अब वीडियो को जल्द से जल्द नष्ट करने का प्रावधान हो गया है। भाई, इससे हमें यह समझ में आता है कि राग दरबारी की महिपालपुर वाली ट्रिक का इवोल्यूशन हो गया है, लेकिन वो अब भी कारगर है। आज
राग दरबारी सार्थक हुआ। और महामानव यानी भाजपा के वैद्य जी ने पहलवान, रुपन और बाकी सभी गंजहों के साथ मिलकर इस देश को महिपालपुर बना दिया है। अब तुम सब इस महिपालपुर वाली ट्रिक से चुनाव जीते हुए वैद्य जी के शासनकाल में उनके द्वारा गबन किए गए रुपयों की भरपाई के लिए सरकार को दबाव में डालने का आयोजन देखो। खैर, हमें क्या, चचा हमारे यानी गालिब जो थे वो कोई रामाधीन भीखम खेड़वी से कम शायर नहीं थे। उन्होंने भी ठीक भीखम खेड़वी की तरह ये शानदार शेर इस चुनावी ट्रिक के बारे में कहा है। पूछो हमसे इस इलेक्शन में खिला क्या गुल कहो, पूछो हमसे इस इलेक्शन में खिला क्या गुल कहो, कुछ हुआ ना महिपालपुर वाली ट्रिक ही चल गई और गंजहों का देश बन के रह गया इंडिया। सुनो सुनो, गंजहों का देश बन के रह गया इंडिया। सुनो, तापती जनता रही, बैद जी की दिवाली मन गई। एक वाक्य में कहें तो गालिब को पता था कि अंततः ये बैद जी देश के राजा की कुर्सी पर बैठेंगे अंततः, और उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके बैठेंगे, बल्कि वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है, क्योंकि ये देश गंजहों का देश बन चुका है। और गंजहे अब क्या कहें, खुद पढ़ लीजिए। बाकी वैसा ही जैसा चल रहा है। फिर मिलता हूं आपसे। नमस्कार।